आपको जानकारी होनी चाहिए, ऋषि के जीवन की घटना है। ऋषि दयानंद जी महाराज का नियम था, जो भी व्यक्ति, आजकल तो हम लोग जब कार्यक्रमों में जाते हैं तो अपने घर पर लोग हमको भोजन करने के लिए बुलाते हैं, पहले से निमंत्रण आता है। लेकिन ऋषि के समय में ये परंपरा नहीं थी, और ऋषि को कौन खिलाने वाला था? उनके पास कोई जो भी पहली बार अपने 2-4-6 रोटी लेके आ जाता था, स्वामी जी उसको खा लिया करते थे, और कोई नहीं लेके आता था तो भूखे भी रहते थे। देखो उस देवता ने कितना बड़ा काम हमारे लिए किया है, कितनी बड़ी तपस्या उस व्यक्ति की रही है। वो व्यक्ति भूखा रह करके मानवता के लिए लड़ा है, भूखा रह करके सनातन के लिए लड़ा है। अरे थोड़ा चिंतन किया करो, उस ऋषि की तपस्या को नमन करो, देखो उस ऋषि के जीवन को। एक व्यक्ति स्वामी जी से कहता है, निरंतर स्वामी जी के पास में आता है, देखता है, स्वामी जी की जीवनचर्या से, स्वामी जी के प्रवचनों से बड़ा प्रभावित होता है, और कहता है, स्वामी जी महाराज मैं आपको भोजन कराना चाहता हूं, क्या आप मेरे भोजन को स्वीकार करेंगे? स्वामी जी कहते हैं बिल्कुल करेंगे, इसमें कौन सी बात है, आप कराओ, हमको तो ऐसा नहीं, जो भी पहली बार भोजन लेके आ जाए तो उसी के भोजन को हम कर लेते हैं। वो व्यक्ति कहता है, स्वामी जी कल मैं भोजन ले आऊं? स्वामी जी कहते हैं लेकर के आओ। लेकिन उस व्यक्ति ने स्वामी जी से निवेदन किया, स्वामी जी भोजन तो मैं ले आऊं, मेरी इच्छा तो बहुत है आपको भोजन कराने की, लेकिन समस्या एक है स्वामी जी, मैं अछूत हूं, मैं छोटी जाति का हूं, क्या आप मेरे भोजन को स्वीकार करेंगे? ऋषि दयानंद जी महाराज ने उसको समझाया, अरे मेरे भोले पुत्र तू कैसी बात करता है, तू छोटा कहां से हो गया? तेरी हाइट मेरे बराबर है, मेरे बराबर तेरा शरीर है, तू छोटा कहां से हो गया? अरे भाई कोई तूने छोटे परिवार में, समाज में हम जिनको छोटा कहते हैं, उस परिवार में भी तूने जन्म ले लिया तो उससे तू छोटा नहीं हो सकता। ये छोटा बड़ा, ऊंच नीच भेदभाव ये परमात्मा के द्वारा प्रदत्त नहीं है, ये तो समाज के कुछ धर्म के ठेकेदारों ने हमारे सनातन धर्म को लजाने के लिए, बर्बाद करने के लिए ऐसी कुत्सित परंपराएं समाज में प्रारंभ की हैं। ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा, देखो अगर ईश्वर हमको छोटा बड़ा पैदा करके भेजता तो कुछ बात समझ में आती, ये तो इंसान के द्वारा दी गई व्यवस्थाएं, और हम ईश्वर की व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। इंसान की व्यवस्थाओं में कमियां होती हैं, ईश्वर की व्यवस्था में कोई कमी नहीं होती। यदि परमात्मा भेदभाव करना चाहता तो ब्राह्मण की शकल अलग प्रकार से बनाता, शूद्र की शकल अलग प्रकार से बनाता। ब्राह्मण का खून लाल होना चाहिए, शूद्र का खून नीला या काला होना चाहिए, किसी का रक्त पीला होना चाहिए, किसी का रक्त हरा होना चाहिए। अरे ब्राह्मण की आंख यहां पर लगा दो, शूद्र की आंख पीछे लगा दो, क्या परमात्मा ने कोई भेदभाव किया बनाने में? जब परमात्मा ने कोई भेदभाव नहीं किया तो फिर इंसान भेदभाव कैसे कर सकता है? ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा, ये सभी हमारे सनातन धर्म के पतन के कारण है, हम इन चीजों का खंडन करते हैं, आप भोजन लेकर के आइएगा, हम शहर से आपके भोजन को स्वीकार करेंगे। वो व्यक्ति दूसरे दिन स्वामी जी के लिए भोजन लेकर के आया। ऋषि दयानंद जी महाराज ने जैसे ही उसकी रोटी खानी शुरू की, कुछ लोग बैठे थे जो उस व्यक्ति को जानते थे, लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, स्वामी जी महाराज रुकिए, ठहरिए, क्या कर रहे हो आप? स्वामी जी एकदम रुक गए। स्वामी जी बोले, क्या बात हो गई? अरे महाराज कैसी बात करते हो, आपको पता नहीं ये व्यक्ति कौन है, आप इसकी रोटी खा रहे हैं। आप जिन रोटियों को खा रहे हैं स्वामी जी, ये नाई की रोटी है, ये नाई की रोटी है। वो बेचारा नाई जाति से आता था, जिनको छोटा समझा जाता था उस समय। जब वो कहते हैं नाई की रोटी है तो स्वामी दयानंद जी महाराज रोटी को उठाते हैं और रोटी को उलट पलट करके देखते हैं, और स्वामी जी कहते हैं नाई की रोटी है, गेहूं की रोटी? मुझे तो गेहूं की रोटी नजर आती है। ऋषि दयानंद जी महाराज ने उनको समझाया, अरे मूर्ख लोगों, तुम्हारी छुआछूत के चलते कितने हमारे भाई विधर्मी बन गए, तुमने उनको गले नहीं लगाया, दूसरे लोगों ने गले लगा लिया, आज वो तुम्हारे दुश्मन बन करके तुमको काटने के लिए तलवार लेकर के तुम्हारे सामने खड़े हैं। ऋषि दयानंद जी महाराज ने सोचा कि समाज के अंदर ये दोबारा से विघटन पैदा ना हो, तो ऋषि ने सबसे पहले हमको ये व्यवस्था दी कि भाई छुआछूत को मिटाओ, भेदभाव को मिटाओ, जातिवाद को मिटाओ। ऋषि दयानंद जी महाराज के उस समय लोगों ने बात नहीं मानी। लोग कहते थे तो आर्य समाज के लोग ये छुआछूत नहीं मानते, सनातन धर्म को नाश करेंगे ये। आज भी बहुत सारे शंकराचार्य हैं, एक तो अभी मर गया कुछ समय पहले, वो ऋषि दयानंद को कोसता रहता था और कहता था आर्य समाज ने सारा सनातन धर्म भंग कर दिया और कोई मर्यादा नहीं छोड़ी सनातन धर्म के अंदर, कोई भी विधर्मी आता है उसको शुद्ध करके रख लेते हैं। अरे कोई शुद्ध भी होता है क्या? आर्य समाज के शुद्धि के चक्र को लोगों ने विरोध किया। सबसे बड़ा विरोधी था ये पापी गांधी। इसने सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के जो पुनीत जो काम चल रहा था उसमें रोड़ा अड़काने का काम इस गांधी ने किया था, और उसके बाद हमारे बहुत सारे धर्म गुरुओं ने उसका विरोध किया। कास्टिज्म की व्यवस्था पर जब आर्य समाज ने प्रहार किया तो हमारे पौराणिक बंधु सामने आ गए और कहते नहीं ये भेदभाव तो होना चाहिए, शूद्र ब्राह्मण की बराबरी कैसे कर सकता है, शूद्र क्षत्रिय की बराबरी कैसे कर सकता है। लोग सामने आ गए, लेकिन आज जब तुमने उनको दुत्कारा और वो दूसरी जगह जा रहे हैं, अब जय भीम और जय मीम की बात जब होने लगी है तो आज शंकराचार्य भी उनके लिए दरवाजा खोल रहे हैं। आज हमारे बागेश्वर धाम जाकर के उनके आदिवासी परिवारों के पास में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। अरे तुमने पहले ऋषि की बात को मान लिया होता तो लाखों की संख्या में हमारे भाई विधर्मी नहीं बने होते।
ये चिंतन ऋषि दयानंद जी महाराज ने दिया। आज हम जाते हैं उन वाल्मीकि बस्तियों के अंदर, वो कहते हैं स्वामी जी इतनी देर बाद आपको याद आई है हमारी? भाई जब हम दूसरी तरफ चलने लगे तब तुम हमको बहकाने के लिए आ रहे हो, पहले तुम कहां जा करके मर गए थे? हमने कहा बंधु कोई बात नहीं, हमको अकल तो आ गई, अरे थोड़ी देर बाद में आ गई, कोई चिंता की बात नहीं, आप हमारे भाई हो, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके दुख दर्द में हम साथ देंगे। मेरा निवेदन आप लोगों से है, ये चिंतन यदि किसी में के दिमाग में सबसे पहले आया, आज हिंदुत्व की बात लोग करते हैं, सनातन परंपरा की बात करते हैं, अरे यदि ऋषि दयानंद जी महाराज नहीं होते तो तुम्हारी सनातन परंपरा हिंदुत्व की बात कुछ भी नहीं हो सकती थी, हिंदू नाम का जंतु धरती से समाप्त हो गया होता। ये काम आकर के ऋषि दयानंद जी महाराज ने किया, लेकिन हम ऋषि को प्रचारित नहीं कर पाए। लोगों ने गौमांस खाने वालों को इतना बड़ा ब्रांड नेता बना दिया, और जो एक ऐसा ऋषि जो बैंगन खा करके गुजारा करता है, जो वायु का पान करके अपने जीवन का संचालन करता है, ऐसे ऋषि को हम समाज में प्रस्तुत नहीं कर पाए। चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दूसरे लोग श्रेय लेकर के चले गए, गांधी श्रेय ले गया, लेकिन वो श्रेय ऋषि दयानंद को मिलना चाहिए था। गांधी ने दांडी मार्च निकाला, अंग्रेज सरकार ने जब नमक पर कानून का कर लगाया, नमक पर जब कर लगाया, उसके लिए कानून बनाया, तो सबसे पहले उनके नमक पर लगे कर के कानून का विरोध करने वाला कोई महापुरुष खड़ा हुआ तो स्वामी दयानंद जी महाराज। आप ऋषि को पढ़ करके देखिए, आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। ऋषि दयानंद उनको धिक्कारते हैं, अंग्रेज सरकार के अंदर रह करके, उनके साम्राज्य में रह करके, और उनकी खिलाफ खुली बगावत करते हुए स्वामी दयानंद कहते हैं कि मैं तुम्हारे नमक पर लगे कर के कानून का घोर विरोध करता हूं। अरे एक गरीब व्यक्ति जो 2 जून की रोटी कमाने के लिए दिन भर सड़क पर पत्थर तोड़ता है और शाम को कुछ पैसा लेकर के आता है, जिसके पास में इतना पैसा नहीं है जो घर में सब्जी बना करके खा सके, वो केवल रोटी के साथ में नमक मिला करके, नमक और मिर्च मिला करके, कुछ पानी डाल करके, चटनी से नमक से रोटी लगा करके खा करके अपनी क्षुधा को तृप्त करता है। आज तुमने जब नमक पर भी कर लगा दिया है तो तुमने गरीब की थाली से रोटी छीनने की कुचेष्टा की है। मैं तुम्हारे इस कानून का भरसक विरोध करता हूं। सबसे पहले नमक पर लगे कानून का विरोध ऋषि दयानंद ने कहा, और स्वामी जी ने कहा था अगर तुम कर लगाना चाहते हो तो ये तो गरीबों के उपयोग की चीज है, अगर तुम कर लगाना चाहते हो तो तंबाकू पर कर लगाओ, कर लगाना चाहते हो शराब पर कर लगाओ, कर लगाना चाहते हो अफीम पर कर लगाओ, जो मेरे देश के नौजवानों के चरित्र को बर्बाद करने वाली चीजें हैं उन पर तो तुम 4-4 गुना तुमको कर लगाना चाहिए, जिससे मेरा देश का नौजवान उन चीजों का कोई उपयोग नहीं कर सके। इन चीजों पर तो तुम कर नहीं लगाते, और जो हमारे दैनिक उपयोग की वस्तु है नमक, उस पर, उस नॉन पर तुमने कर लगाया है। मैं तुम्हारे कर के कानून का भरसक विरोध करता हूं। सबसे पहले विरोध किया था स्वामी दयानंद जी महाराज ने, लेकिन जब स्वामी जी महाराज विरोध करते थे तो लोग कहते थे ये भी कोई नमक पर भी कोई विरोध करने की बात है क्या? लेकिन जब गांधी ने दांडी मार्च निकाल दिया, अरे गांधी से 60 साल पहले ऋषि दयानंद जी महाराज ने इस पर काम किया था, नमक पर लगे कर के कानून का विरोध किया था। गांधी ने तो 1930 में काम किया है, ऋषि दयानंद महाराज तो 1870 में इस पर काम करके गए। सोचने वाली बात है, दुनिया बाद में सोचती है, ऋषि दयानंद पहले उस पर काम करके जाते हैं, कानून बनवाने की बात करते हैं। आप चिंतन कीजिएगा, अंग्रेजी सरकार ने जब स्टाम्प पर ड्यूटी लगाई तो सबसे पहले इस पर विरोध ऋषि दयानंद ने महाराज ने किया। स्वामी दयानंद कहते हैं 3 चीजें देश में बिल्कुल निःशुल्क होनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय। अगर इन पर भी तुम कर लगाने लग जाओगे तो न्याय महंगा हो जाएगा, गरीब के हाथ से न्याय निकल जाएगा। इसलिए मैं स्टाम्प पर लगे कर का मैं विरोध करता हूं। वो व्यक्ति लड़ा, गरीबों के लिए लड़ा, वो व्यक्ति लड़ा, छूतों के लिए लड़ा, जिनको मंदिरों में नहीं चढ़ने दिया जाता था, मंदिरों के दरवाजे उस व्यक्ति ने इनके लिए खुलवाए। जो विधर्मी बन रहे थे, हमारी उपेक्षा के चलते उन लोगों को घर में वापस करने का काम ऋषि दयानंद ने किया। और आज मेरी मातृशक्ति यहाँ पर बैठी हुई है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आपके बारे में क्या क्या लोगों ने कहा था। उस जमाने की बात तो छोड़ दो, आज के समय में आ जाओ। आज भी बड़े धर्म के ठेकेदार जो बने फिरते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि स्त्री को यज्ञ करना नहीं चाहिए, स्त्री को गायत्री का पाठ नहीं करना चाहिए, स्त्री को यज्ञोपवीत नहीं पहनना चाहिए। ये तो आज के समय में कह रहे हैं बड़े बड़े धर्माचार्य। अरे याद करो उस जमाने को जब स्वामी दयानंद जी पैदा हुए, उस समय मातृशक्ति की क्या स्थिति थी। लेकिन सबसे पहले आपका वकील बनकर के आया, आपके साथ में जो खड़ा हुआ, आपके सम्मान और हक की लड़ाई जिस महापुरुष ने लड़ी, उस महापुरुष का नाम ऋषि दयानंद। किसी ने कहा कि स्त्रियों के अंदर आत्मा नहीं होती, किसी ने कहा ये पैरों की ज्योति होती है, किसी ने कहा ये केवल खेतियां होती हैं, किसी ने कहा ये तो केवल नरक के द्वार हैं, इनके साथ जो पुरुष रह लेता उसका जीवन सारा बर्बाद हो जाता है। लेकिन उन सारी मान्यताओं पर पानी फेरते हुए सबसे पहले ऋषि दयानंद जी ने महाराज ने कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अरे जिस समाज
समाज में, जिस परिवार में स्त्रियों का सम्मान होता है, उस परिवार में देवता निवास करते हैं, वहाँ शांति होती है, वहाँ सुख होता है। आपके सम्मान की लड़ाई यदि सबसे पहले किसी महापुरुष ने लड़ी तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने लड़ी।